नमस्ते बच्चों। तो आज जो है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सेकेंड लेक्चर, और यहाँ से हमारा डीपीपी भी शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जो है वो डीपीपी देखना शुरू कर देंगे। चलिए, तो अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है हमारे नॉस्ट्रिल से लेकर के हमारे अल्वोलाई तक, और जो है वो उसमें लंग्स होता है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इस पर। तो ये आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। तो सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लंग्स हमारा है वो मेजर ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और ये जो लंग्स है जो रिस्पॉन्सिबल है वो प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर एक कैविटी के अंदर। उस कैविटी का नाम होता है थोरेसिक कैविटी। जी हाँ, उस कैविटी का नाम क्या होता है? थोरेसिक कैविटी। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसमें जो ऑर्गन है वो ऑर्गन का नाम क्या है बताओ? उस ऑर्गन का नाम जो है वो है लंग्स, है ना। क्या नाम है? लंग्स। और वो जो लंग्स है वो सिचुएटेड कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ये जो थोरेसिक कैविटी है ना, ये बनता कैसे है? थोरेसिक कैविटी बनता कैसे है? ये थोरेसिक कैविटी जो है वो फॉर्म्ड होता है ना, फॉर्म्ड होता है। और ये थोरेसिक कैविटी जब भी हम लोग बनाएंगे, एक कैविटी जब भी हम लोग बनाएंगे तो किस किस बातों का विशेष ध्यान देना आवश्यक है? तो कुछ कुछ बातें हैं जिसका विशेष ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम चारों तरफ से उसे कवर करेंगे तभी जाकर के अंदर एक कैविटी बनेगा। तो थोरेसिक कैविटी जो है वो फॉर्म होता है ना, जिसमें बाहर मतलब जिसे बोला जाता है कि वेंट्रल साइड पे जो है ना, वेंट्रल साइड पर, है ना, वेंट्रल साइड पर क्या प्रेजेंट है ना, डॉर्सल साइड पर क्या प्रेजेंट है ना, डॉर्सल साइड पर क्या प्रेजेंट है। उसी तरीके से लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट है ना, लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट है। और उसी तरीके से जो है वो बॉटम पे क्या प्रेजेंट है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थोरेसिक कैविटी फॉर्म कैसे होता है? तो ये फॉर्म होता है वेंट्रल साइड में जो है वो स्टर्नम इसको कवर करता है और ये फॉर्म होता है। उसी तरीके से डॉर्सल साइड में जो है वो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो इसे फॉर्म करता है। जैसे देखिए ये आपका जो है वो थोरेसिक कैविटी है, जो पीछे जो है आपका ये वर्टिब्रल कॉलम, आगे जो ये दिख रहा है वो है स्टर्नम, इस साइड जो है हमारे लेटरल साइड में वो क्या है? रिब्स। और जो हमें नहीं दिख रहा है वो है बॉटम या साइड, है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड। वो कौन सा साइड है बताइए? वो है हमारा डायाफ्राम। क्या है वो? हमारा डायाफ्राम है। ठीक है। और लेटरल साइड में क्या है हमारे पास? रिब्स है। तो इस तरीके से जो है हमारा क्या बनता है? थोरेसिक कैविटी बनता है। अब यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा होगा ये जो है ये क्या है? स्टर्नम है। ठीक है। और ये जो लेटरल साइड में दिख रहा है ये क्या है? रिब्स है। तो ये रिब्स हो गए। और ये लंग्स जो है वो किसके अंदर सिचुएटेड है? थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो ये हो गया रिब्स, है ना। ये बाहर जो ये दिख रहा है हमारा वो क्या है? ये है हमारा स्टर्नम। क्या है हमारे पास? ये स्टर्नम है। पीछे बैक साइड में ये देखिए, ये नीचे में क्या है हमारे पास? ये जो है वो डॉम शेप। डायफ्राम कैसा होता है? डॉम शेप। ये सब डायग्राम बना करके जिस डायग्राम के नीचे जो शब्द लिखा जा रहा है एज इट इज आपके नोट्स में ये होना चाहिए, है ना। और ये जैसे डायग्राम के बगल में बनाया जा रहा है वैसे ही होना चाहिए। एक स्लाइड को आप एक पेज में लिखेंगे, है ना। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप जितना फैला फैला कर लिखोगे आपको रिवीजन में बहुत कम टाइम लगने वाला है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें ऐसे होगी। पीछे, इसके पीछे क्या होगा? बैकवर्ड साइड में, इसके बैकवर्ड साइड में होगा हमारा वर्टिबल कॉलम। तो ये थोरेसिक कैविटी बनता है ना। ये क्या बोलोगे? सिचुएटेड इनसाइड क्या? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी इनसाइड, सिचुएटेड इनसाइड थोरेसिक कैविटी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बाद एक पॉइंट की, है ना। इसके बाद वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। वो क्या है हमारे पास? ये। अब आ जाते हैं लंग्स के अंदर। तो लंग्स जो है वो कैसा है ना। तो ये देखो लंग्स जो है उस पर बात कर रहे हैं। तो लंग्स हमारे पास कैसे हैं? हमारे पास अब पेयर ऑफ लंग्स है। अब पेयर ऑफ लंग्स है। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है? हमारे पास कैसे लंग्स हैं? पेयर ऑफ लंग्स।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, कौन कौन से हैं, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स, ये दो लंग्स है हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, लंग्स कैसे होते हैं, है ना, ये स्पॉन्जी होता है ना, स्पॉन्जी मस्कुलर लंग्स होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि हम इसके वॉल्यूम को जो है ना वो रेगुलेट नहीं कर सकते। मतलब हम, ये इतना स्पॉन्जी है कि हम इसके अंदर के वॉल्यूम को बढ़ा घटा नहीं सकते, है ना। तो वी कांट, वी कांट, है ना, डायरेक्ट अल्टर द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, है ना। बट जैसे ही थोरेसिक कैविटी में जो है ना वो वॉल्यूम चेंज होगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा लंग्स में, है ना। मतलब एनी चेंज इन थोरेसिक कैविटी रिफ्लेक्ट इनसाइड लंग्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ा या घटा दें। अगर हम थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ा या घटा देंगे तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ या घट जाएगी। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वॉल्यूम का बढ़ना और घटना रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को एक्सप्लेन करती है। क्लियर है जी। चलिए, तो अब देखिए जो लंग्स है ना, ये लेफ्ट लंग्स है और ये राइट लंग्स है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये फीजर कहलाता है ना, ये क्या कहलाता है, फीजर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिक फीजर। क्या है, ऑब्लिक फीजर। तो दो तरह का फीजर होता है हमारे पास, है ना। कितने फीजर होता है, 2 फीजर होता है ना, 2 फीजर होता है। कौन कौन से 2 फीजर होते हैं हमारे पास, 2 फीजर होते हैं। एक होता है ऑब्लिक फीजर, है ना, ऑब्लिक फीजर, और एक होता है हॉरिजॉन्टल फीजर। तो देखिए, जो ऑब्लिक फीजर होता है वो दोनों में प्रेजेंट है। जो ऑब्लिक फीजर है वो देखिए दोनों में प्रेजेंट है, ये देखिए, ये ऑब्लिक फीजर। बट जो हॉरिजॉन्टल फीजर है वो केवल और केवल कहां प्रेजेंट है, बताओ। वो केवल और केवल प्रेजेंट है यहाँ पे, राइट वाले में, है ना, केवल और केवल राइट वाले में प्रेजेंट। तो अगर एक चीज और यहाँ नोटिस कर रहे होगे तो यहाँ पे एक नॉच दिख रहा है तुम्हें, ये एक नॉच दिख रहा है, एक गड्ढा टाइप का दिख रहा है। इस यहाँ पे एक्चुअली ये नॉच क्यों है, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच। और ये कार्डियक नॉच क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हार्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, बोलो, हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। तो जिसकी वजह से ये ऐसे छोटा हो जाता है ना। तो अगर बोला जाए तुमसे कि कार्डियक नॉच किसमें प्रेजेंट है, तो क्या बोलोगे, लेफ्ट वाले में प्रेजेंट है। ये डायग्राम अच्छे से बनाना। कोई पूछे कि लेफ्ट वाला लंग्स कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में, बट राइट वाले कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में, 1, 2 और ये 3 पार्ट। ठीक है। फीजर कितने प्रेजेंट है राइट वाले में, 2 फीजर। लेफ्ट वाले में कितने फीजर है, 1 फीजर। ठीक है। ये है लेफ्ट लोअर, ये राइट अपर, ये लेफ्ट अपर, ये 3, इसमें 2 फीजर है इसलिए 3 पार्ट हो गया इसका, इसमें 1 ही फीजर है इसलिए। ऑब्लिक फीजर जो है वो कहां होगा, प्रेजेंट इन बोथ, है ना, प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, दोनों लंग्स में ये प्रेजेंट होगा। पर हॉरिजॉन्टल कहां होगा, प्रेजेंट ओनली इन किसमें, केवल और केवल किसमें प्रेजेंट है, बताओ, लेफ्ट लंग्स। ठीक है। तो मेरे अंदाज से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। चलो अब आगे चलते हैं, है ना, ये भी कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया है। तो अब चलते हैं आगे। तो आगे क्या है बताओ, आगे कुछ इस तरीके का है, आगे चलते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ये क्या है कि लंग्स का जो कवरिंग है ना, लंग्स का जो कवरिंग है वो कैसा है। देखो लंग्स का ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये बाहर वाला, ये है थोरेसिक वॉल। तो लंग्स क्या बोला गया तुम्हें कि लंग्स जो है वो बाहर से कवर्ड है, किससे, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। तो थोरेसिक वॉल, ये जो वॉल दिख रहा है वो कौन सा वॉल है बताओ, ये है थोरेसिक वॉल, जो सबसे बाहर वाला वॉल है, ये है थोरेसिक वॉल।
और ये अगर थोरेसिक वॉल है, इसका मतलब यहाँ से रिबकेज भी प्रेजेंट होगा। इसका मतलब कि अगर हम बात करें कि ऐसे ऐसे रिब्स निकल के आ रहे हैं, ऐसे ऐसे रिब्स बाहर आ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिब्स ऐसे ऐसे बाहर लेटरली उसको कवर करके रखते हैं, क्योंकि वो थोरेसिक वॉल है। ठीक है जी। ये आपको मैं अगर बोलूं तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये है डोम शेप्ड डायाफ्राम, है ना, डोम शेप डायाफ्राम। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये बॉटम साइड में डोम शेप डायाफ्राम है। और ये देखो, अब होता क्या है, ये जो लंग्स है इसका दो लेयर होता है। एक होता है क्या, पेराइटल प्लेरा और विस्लर प्लेरा। मतलब जो लंग्स है ना, लंग्स के वॉल का जो नाम है वो क्या नाम है, प्लोरल मेम्ब्रेन या प्लेरा। ठीक है। तो दो तरह का प्लोरा होता है, एक विसरल। जब भी विसरल वर्ड है ना, विसरल वर्ड बोला जाता है, विसरल का मतलब होता है ऑर्गन। क्या होता है, ऑर्गन। तो ऐसा प्लोरल मेम्ब्रेन जो किससे अटैच हो, ऑर्गन से अटैच हो, इसलिए उसका नाम पड़ गया विसरल। ठीक है। तो विसरल प्लोरा अगर तुमसे पूछा जाए तो वो किधर होगा, लंग्स के साइड होगा, क्योंकि ऑर्गन कौन है, लंग्स। तो लंग्स के साइड जो होगा उसका नाम है क्या, विसरल प्लोरा। अब पेराइटल जो कि किसके साइड होगा बताओ, इसके साइड। अब जो ये इंट्राप्लोरल स्पेस है ना, जिसको बोलते हैं प्लोरल कैविटी, उस प्लोरल कैविटी में जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और उस फ्लूइड का क्या नाम है, प्लूरल फ्लूइड। क्या नाम है बताओ, प्लूरल फ्लूइड। अब इसके कुछ फंक्शन होते हैं, किसके फंक्शन होते हैं, प्लूरल फ्लूइड के कुछ फंक्शन होते हैं, है ना। फंक्शन, क्या फंक्शन होता है प्लूरल फ्लूइड का वो बताओ, है ना। किसका फंक्शन हम लोग देख रहे हैं, प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन। तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन दी लेयर्स। लेयर्स के बीच में क्या रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ना। दूसरा क्या काम करता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड होता है उसका फंक्शन क्या होता है। और प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट कहां होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में। कौन से दो प्लूरल मेम्ब्रेन, एक विसरल प्लूरा और दूसरा पेराइटल प्लूरा। तो विसरल प्लूरा जो है वो कहां होगा, लंग्स के तरफ होगा, और जो पेराइटल होगा वो कहां होगा, थोरेसिक वॉल की साइड में होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड का नाम क्या है, प्लूरल फ्लूइड। और वो फ्लूइड का फंक्शन जो है तुमसे पूछा जा सकता है। तो पहला है रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन दी लेयर्स। दूसरा क्या है, ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है। तो शॉक एब्जॉर्बर भी होता है। क्या होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर भी होता है। कोई दिक्कत? तो ये सारी इसकी फंक्शन होते हैं। तो ये जो है वो चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब जो है वो आगे चलते हैं, ये तीन कॉन्सेप्ट अब बात करते हैं हम लोग, है ना। अब बात करते हैं कि जैसे ट्रैक क्या है, जैसे मान लो एयर को हम लोग जो है लंग्स तक पहुंचा रहे हैं, तो उस लंग्स तक एयर को पहुंचा कैसे रहे, उसके ट्रैक कौन से हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ट्रैक। तो देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो कंसिस्ट होता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक से, रेस्पिरेटरी ट्रैक से, रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है इस पे, है ना। एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा, है ना, और फिर जो होगा वो एक्सचेंज पार्ट होगा। क्या होगा, एक्सचेंज पार्ट होगा। तो ये दो चीजों से मिलकर के जो है वो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलकर के बनता है। तो अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सचेंज पार्ट की, तो वो अब आप लोग बताओगे कि क्या है ना। तो देखो ध्यान से सुनना। देखो मैं बोल रहा हूं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। इसके बाद मैं बोल रहा हूं आपको कि नेजल चैम्बर, और नेजल चैम्बर के बाद जो है हमारे पास वो क्या है, फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद हमारे पास जो है वो ट्रैकिया आता है। और ट्रैकिया के, है ना, ट्रैकिया के टॉप पर हमारे पास क्या प्रेजेंट था, लैरिंग्स प्रेजेंट था। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो क्या आएगा, ब्रोंकाई, है ना। और ब्रोंकाई में प्राइमरी ब्रोंकाई, है ना, टर्सरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई। इसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है, ब्रोंकियोल्स, है ना, ब्रोंकियोल्स, इनिशियल ब्रोंकियोल्स और फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स।
तो ये सारी जो चीजें है ना, ये जितनी भी चीजें अभी अपन ने देखी है ना, ये जो चीजें अपन ने देखी, ये सब जो है वो आ रहा है आपके रिस्पायरेटरी पार्ट के अंदर। किसके पार्ट के अंदर आ रही है? ये सारी चीजें रिस्पायरेटरी पार्ट के अंदर आ रही है। ये किसके अंदर आ रही है? रिस्पायरेटरी पार्ट, है ना, रिस्पायरेटरी जो ट्रैक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट पार्ट, है ना, क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट वाले के पार्ट में। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सचेंज, मतलब कि गैस एक्सचेंज आखिर कहां से होगी? मतलब एयर को हमने एटमॉस्फेयर से लेकर के लंग्स तक ले जाने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक ट्रांसपोर्ट और एक एक्सचेंज पार्ट। तो ट्रांसपोर्ट पार्ट में जो है वो इतनी सारी चीजें आ रही हैं कि हमने जो है वो बाहर फ्रंटल जो साइनस था उससे नेजल कॉन्के में लिया, फिर नोज में, फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और लेफ्ट लंग्स। तो यहां से लेकर के यहां तक की चीजें जो है वो किसके अंडर आ रही हैं? ये चीजें हमारे ट्रांसपोर्ट पार्ट के अंदर। अब एक्सचेंज पार्ट के अंदर हमारे पास जो है वो बस दो चीज है। कौन कौन सा है एक्सचेंज पार्ट के अंदर? वो है हमारे पास, है ना, ये है एल्वोलाई, एल्वोलाई डक्ट, और क्या है? और है खुद एल्वियोलाई, एल्वियोलाई डक्ट, और क्या है बताओ? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई और एल्वियोलाई डक्ट जो है वो हमारे किसके अंदर आते हैं? एक्सचेंज पार्ट के अंदर। अब देखिए ये दोनों के कुछ कुछ फंक्शंस भी है ना, तो हम लोग ये दोनों के फंक्शन भी यहीं पे देख लेते हैं साथ में। आप लोग जो है वो नोट्स अच्छे से बनाना। इसकी फंक्शन जो है, मैं सारी चीजें करवा रहा हूं, है ना, तो कहीं इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं। तो एक्सचेंज पार्ट का जो फंक्शन होता है वो क्या फंक्शन है? टू एक्सचेंज, टू एक्सचेंज, टू एक्सचेंज गैसेस, है ना, बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड वेसल्स। एल्वोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में जो है वो ब्लड गैसेस का एक्सचेंज करवाना ही फंक्शन होता है एक्सचेंज पार्ट का। अब ट्रांसपोर्ट पार्ट का कुछ और भी फंक्शंस होते हैं जो अभी हम करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लें अच्छे से, है ना, फिर हम इस पे डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है जी, नोट कर लिया आपने? अब देखो हम बात करते हैं इसके डिफरेंस की। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं ये दोनों के डिफरेंस की। तो डिफरेंस में क्या है? ट्रांसपोर्ट पार्ट का डिफरेंस, ट्रांसपोर्ट पार्ट और एक्सचेंज पार्ट, है, एक्सचेंज पार्ट। ट्रांसपोर्ट पार्ट और एक्सचेंज पार्ट में डिफरेंस देखने वाले। तो बता सकता है कोई क्या डिफरेंस है? देखो इन दोनों का फंक्शन में बेसिकली डिफरेंस होता है ना। तो पार्ट अलग अलग है ही, वो तो डिफरेंस है ही, लेकिन बेसिकली डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच का? वो है फंक्शन। क्या डिफरेंस है बोलो? फंक्शन डिफरेंस। तो ट्रांसपोर्ट जो करेगा उसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन होगा टू ट्रांसपोर्ट, टू ट्रांसफर ऑफ गैसेस, ट्रांसफर ऑफ गैसेस, और इसका फंक्शन होगा टू एक्सचेंज, टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके अलावा जो फंक्शन होता है वो सुनो, इसका जो फंक्शन होता है वो ये क्या करता है? ये ह्यूमिडिफाइड करता है, ह्यूमिडिफाई, ह्यूमिडिफाई दी एयर, एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा। तीसरा और क्या फंक्शन होता है इसका? टू ट्रांसफर द क्या गैसेस, दूसरा ह्यूमिडिफाई द एयर, फिर ब्रिंग इट, ब्रिंग द गैसेस, ब्रिंग द गैसेस, है ना, ब्रिंग द गैसेस टेम्परेचर टू बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर तक लेके आएगा। मान लो बहुत ज्यादा ठंड इलाका है, वहां भी अगर तुम सांस लोगे तो वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देगा। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तब भी बॉडी के अकॉर्डिंग सेट कर देगा। वो किसका काम होता है? ट्रांसपोर्ट पार्ट का काम होता है। ठीक है, ह्यूमिडिफाई भी कर देगा, है ना, ब्रिंग कर देगा उसको टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। तीसरा, है ना, अगर कोई एयर में बॉर्न पैथोजन है ना, तो उसको भी ट्रैप करेगा। तो ट्रैप, ट्रैप डस्ट एंड, है ना, पैथोजेंस, पैथोजेंस। तो ट्रैप कर लेगा किसको? डस्ट और पैथोजेंस का। ठीक है, फिर और पार्ट क्या होता है? इसका फंक्शन होता है रिलीज म्यूकस, रिलीज म्यूकस टू ट्रैप, टू ट्रैप पैथोजेंस, पैथोजन एंड डस्ट, डस्ट और पैथोजन को वो जो है वो म्यूकस रिलीज करके उसको काम खत्म कर देगा। जैसे सुबह सुबह जो है वो किसी को सर्दी, या सुबह सुबह जो है वो
जो है वो नाक से जो है वो म्यूकस रिलीज होता है। तो वो म्यूकस क्यों रिलीज होता है? क्योंकि ट्रैप कर सके उस डस्ट पार्टिकल में, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर सके, और जो भी पैथोजन इंटर कर रहे हैं, जो एयरबॉर्न पैथोजन है, उसको ट्रैप कर सके। तो ये सारे फंक्शन किसके होते हैं? ट्रांसपोर्ट पार्ट के और एक्सचेंज पार्ट के। तो ये डायग्राम आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। ये लंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके पास एक फीजर होता है जिसका नाम है ऑब्लिक फीजर। इसके पास ऑब्लिक फीजर के साथ साथ हॉरिजॉन्टल फीजर भी होता है, इसीलिए इसके 2 पार्ट होते हैं और इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। इसमें कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है क्योंकि हार्ट जो है वो किधर, लेफ्ट टिल्टेड होता है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। थोरेसिक कैविटी में इन लोग प्रेजेंट होते हैं। लंग्स का वॉल्यूम हम लोग अल्टर नहीं कर सकते, इसलिए थोरेसिक वॉल्यूम का अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और थोरेसिक वॉल्यूम का वॉल्यूम घटाओगे तो लंग्स का वॉल्यूम भी घटेगा। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत, दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, भय, चिंता, हताश, चिड़चिड़ापन है तो पूछ लो। ओए सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, कुछ चिंता उनता है आपको तो पूछ लीजिए, और अगर नहीं है तो फिर आगे चला जाए, आगे चला जाए। चलिए चलिए सेठ जी, चलिए चलिए चलिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को एक बार फिर से सीक्वेंस वाइज अगर लिखना चाहो तो देखो, इसको डिफाइन कर लिया अपन ने अगले पेज में। जैसे देखो, हमारे पास फेरिंग्स किसे कहते हैं, है ना। तो ये सब नोट आप लोग कर लो डायरेक्ट जो है अपन ने इसको लिख रखा है ना यहाँ पे। तो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, उसको क्या बोला जाता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए। लैरिंक्स क्या होता है? कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? लैरिंक्स बोलते हैं। और प्रेजेंट कहाँ होता है? अभी पीछे लिख चुके हैं, यहाँ पे देखो ये लैरिंक्स है, ये वाला। तो ये ट्रैकिया शुरू हो रहा है, और इस ट्रैकिया शुरू होने के टॉप पर क्या प्रेजेंट है बताओ? लैरिंक्स प्रेजेंट है। तो लैरिंक्स का है इनिशियल ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया जैसे ही शुरू होगा उसके इनिशियल पे प्रेजेंट होगा, और ये कार्टिलेजिनस होगा, है ना। कैसा होगा? कार्टिलेजिनस। और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है साउंड बॉक्स। क्लियर है? चलो जी। इपिग्लोटिस क्या होता है? एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स ड्यूरिंग स्वेलविंग ऑफ द, जो कि प्रिवेंट करता है हम लोग जो है, जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो वो स्वेलविंग को प्रिवेंट होता है इपिग्लोटिस। इट इज अ थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है विच कवर ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या होता है? ग्लोटिस होता है विंड पाइप के ओपनिंग को ग्लोटिस बोलते हैं। और इसी के ऊपर में यहाँ पे इस तरीके का एक कवरिंग होता है जिसका नाम है इपिग्लोटिस। ये, और ये ऐसे गिर जाएगा तो इसको कवर कर लेगा, ठीक है। तो इसी का नाम क्या बोलो? इसी का नाम है इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? फेरिंग्स ओपन इनटू थ्रू अ लैरिंक्स रीजन। ट्रैकिया लैरिंक्स रीजन से ओपन होगा, ठीक है। अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, है ना, एट द डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी तक की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि जो डिवीजन होता है ट्रैकिया का वो कहाँ पे होता है? फिफ्थ थोरेसिक कैविटी पे होता है ना। ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। तो ये जो है यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है वो कहाँ है बताओ? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड हो जा रहा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ब्रोंकाई क्या है? टू थिन नंबर ऑफ अंडरगोइंग रिपीटिंग डिवीजन, ये और ये, तो उसको ब्रोंकाई बोलेंगे, है ना। सेकेंडरी टर्सरी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक चला जाता है। एल्वोलाई क्या है? थिन इरेगुलर वार्ड। यहाँ पे देखो ये सब जो दिख रहा है अपन को वो क्या है? एल्वोलाई। यहाँ पे देखो ये ऐसे ऐसे एल्वोलाई है ना। और एल्वोलाई होते क्यों है? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लो कि अगर लंग्स के सरफेस एरिया को जब तुम फैलाते हो ना तो बहुत कम फैलता है। मान लेते हैं कि तुम्हारे कॉपी के पेज जितना फैल सके ज्यादा ज्यादा उससे बड़ा, लेकिन जब पूरे एल्वोलाई को तुम फैलाओगे ना तो लगभग ये 50 मीटर तक फैल सकता है। समझ रहे हो? 50 मीटर सरफेस एरिया तक ये फैल सकता है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। चलो, तो ये देखो ये क्या है? डायफ्राम, जो कि क्या है आपका? डोम शेप डायफ्राम यहाँ प्रेजेंट है। कोई दिक्कत? ये देखो ये थोरेसिक कैविटी का ये जो रिब्स है वो बाहर ऐसे आ रहा है क्योंकि वो लेटरली प्रेजेंट है। नेक्स्ट, लंग्स क्या है बताओ? कंसिस्ट ऑफ ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरल विद द प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। एयर टाइट चैम्बर होता है, जो कि एयर टाइट चैम्बर कौन होता है? थोरेसिक वर्टिब्रा, है ना, जो कि फॉर्म होता है डॉर्जली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स एंड ऑन लोअर साइड बाय द डायफ्राम इज प्रेजेंट। कोई दिक्कत नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं? चलो, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं, डायग्राम बना लोगे आप लोग। और ये कट एंड ऑफ द रिब्स का मतलब क्या है कि रिब्स
मतलब डायग्राम को ऐसे कट किया तो रिब्स इसको लिटरली कवर्ड कर रहा था इस तरीके से, तो ये तो कटेंट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं, आ जाओ। अब है हमारे पास क्या बताओ, अब हमारे पास है #RSS, है ना, राजेश सिन्हा स्पेशल, है ना। अब आप क्या देखने वाले हो, मेरा राजेश सिन्हा स्पेशल देखने वाले, ठीक है। अब देखते हैं राजेश सिन्हा स्पेशल में क्या है। देखो सुनो सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास ये जो ट्रैकिया था ना, ट्रैकिया था, तो ट्रैकिया के बारे में हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि इसके टॉप पर क्या प्रेजेंट है। ये देखो ट्रैकिया बहुत हॉट होता है, इसीलिए अब इसको RSS में रखा अपन ने। तो इसमें क्या है कि ट्रैकिया के बताओ, ट्रैकिया का जो टॉप था उस पे क्या प्रेजेंट था बताओ, उस पे प्रेजेंट था तुम्हारा लैरिंग्स प्रेजेंट था, है ना, जिसको क्या बोलते थे अपन, साउंड बॉक्स बोलते थे, साउंड बॉक्स प्रेजेंट था ट्रैकिया के टॉप पर। इसके बाद जो ट्रैकिया है ना, उसपे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसा, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है। कहां से कहां तक प्रेजेंट होता है, कहां से कहां तक प्रेजेंट होता है, फ्रॉम ट्रैकिया, फ्रॉम ट्रैकिया टू, ट्रैकिया से लेकर के, ट्रैकिया से लेकर के कहां तक होता है, टर्मिनल, सॉरी इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक। कहां तक होता है बताओ, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, पूछ सकता है ये, है ना, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, है ना, इनिशियल ब्रोंकियोल्स। एनसीईआरटी का लाइन है भाई, डायरेक्ट पूछ सकता है तुमसे, ठीक है। फिर ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ना, किसमें डिवाइड हो जाता है, ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड इनटू टू ब्रोंकाई, ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू ब्रोंकाई। किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। और ट्रैकिया जो है वो कवर्ड होता है किससे, कवर्ड बाय थिन कार्टिलेजिनस, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप, है ना, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप नॉन एज, क्या बोला जाता है उसको, इपिग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस। तो ये हो गया ट्रैकिया पे सारी बातें, ये आप एज इट इज लिख लोगे। अब चलते हैं अपन आगे, चलो जी आगे चलते हैं हम। अब दूसरा RSS की बात है, #RSS की बात है। तो देखो ये एल्वोलाई है, एल्वोलाई सेंटर है, और ये एल्वोलाई डक्ट है। क्या ये बताओ, ये है तुम्हारा एल्वोलाई डक्ट, एल्वोलाई डक्ट। तो ये जो डक्ट है वो एल्वोलाई का है, और ये देखो ये एल्वोलाई का जो है वो गुच्छा दिख रहा होगा बहुत सारा, ये एल्वोलाई का गुच्छा है, और एक एल्वोलाई सैक है ये, है ना। और इसके अंदर ये एल्वोलाई एल्वोलस मिलेगा तुमको, है ना, एक एक एल्वोलस मिलेगा। और ये जो है वो क्या पार्ट है बताओ, यही जो है वो एक्सचेंज पार्ट है ना, एक्सचेंज पार्ट, गैसियस का एक्सचेंज पार्ट है ना, गैसियस का एक्सचेंज। अब ध्यान से सुनो, गैसियस का एक्सचेंज पार्ट है तो इसमें होता क्या है, इसमें होगा ये कि यहां तक O2 पहुंचेगा, है ना, और ये रहा ब्लड वेसल्स, ये रहा ब्लड वेसल्स। अब ये जो O2 है ना, ये जो O2 है वो O2 इस ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, और ये जो ब्लड है वो लेकर के जाएगा कहाँ, ये ब्लड जो है वो, ये ब्लड जो है वो जाएगा यहां से लेकर के इसको टिश्यू के पास। कहां लेके जाएगा इसको, टिश्यू के पास, कोई भी टिश्यू होगा उसके पास लेकर के जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे टिश्यू में हम लोगों को पता है कि क्या होता है, टिश्यू के अंदर जाकर के क्या होगा, ये ग्लूकोज जो है वो, ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में, है ना, प्लस एनर्जी में इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये O2 जो है वो यहाँ पे आएगा, और ये O2 का रिक्वायरमेंट होता है, और ये CO2 बन जाता है, ठीक है कि नहीं है। अब ये जो CO2 है वो इस ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ से ऐसे जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा, और यहाँ जब ये CO2 जाएगा तो ये CO2 फिर इसके अंदर चला जाएगा, और ये CO2 यहाँ से ऐसे बाहर, ठीक है। ये होता है एक्चुअल केस। क्या होता है, ये O2 यहां से आया, अब यहां से क्या आ रहा था बताओ, यहां से आ रहा था हमारा O2 आ रहा था, यहां से ये O2 आ रहा था, ये O2 आया, इधर से आया ऐसे, है ना, ऐसे, और ये O2 यहाँ पहुंचा, और ये O2 फिर यहाँ चला गया, और O2 जो है वो ब्लड के साथ कहाँ पहुंचा बताओ, टिश्यू के पास,
और ये ग्लूकोज में O2 की रिक्वायरमेंट पड़ा और ये CO2 बना दिया और ATP बना दिया। ATP को टिश्यू ने यूज कर लिया अपने एनर्जी प्रोडक्शन को, और उसके बाद इस CO2 को जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ भेज दिया, लंग्स के पास, और ये लंग्स CO2 फिर यहाँ पे और उससे एटमॉस्फेयर में। यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दुख तकलीफ। अरे मुस्कुराइए, मुस्कुराते नहीं हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट फिर #RSS। अब सुनिए इसमें अब क्या बताने वाला हूं मैं। अब देखो जैसे कि अपने देख लिया कि लंग्स में ये सब चीजें हो रही थी, है ना। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे पास ये देखो लंग्स में एक चीज और देखना था जो हमारा बचा हुआ है अभी, जो कि एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट लाइन, एनसीईआरटी बोलती है कि जो मेन एक्सचेंज पार्ट है ना, मेन एक्सचेंज पार्ट है इज एल्वोलाई, है ना। ये मेन एक्सचेंज पार्ट जो है एल्वोलाई, बहुत बड़ी कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात एनसीईआरटी बोलती है कि जो लंग्स है वो कहां से कहां तक है। लंग्स जो है वो है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, है ना, एल्वोलाई डक्ट एंड एल्वोलाई, ये सब मिलकर के क्या कंसिस्ट करते हैं, लंग्स को कंसिस्ट करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग है ना, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग जो है वो कहां तक प्रेजेंट है, वो ट्रैकिया से लेकर के ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक है। फिर इन्होंने बोला जो कंडक्टिंग पार्ट है ना, कंडक्टिंग पार्ट जो है वो कहां से कहां तक है, वो है तुम्हारा ट्रैकिया से लेकर के ट्रैकिया टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि मेन एक्सचेंज पार्ट एल्वोलाई है, दूसरा कि लंग्स ट्रैकिया से लेकर के एल्वोलाई डक्ट तक होता है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक है, बट कंडक्टिंग पार्ट ट्रैकिया से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं भैया।